नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे पाइथन ओ लेवल एग्ज़ाम के चैप्टर 8 से रिलेटेड यानी कि स्कोप एंड मॉड्यूल्स। तो गाइस, आपके पाइथन बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर 8 स्कोप एंड मॉड्यूल्स। तो इस चैप्टर से आपको लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आपके पाइथन में पूरे कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर्स। तो यानी कि 10 9 90, यानी कि एक चैप्टर में से आपको 10 क्वेश्चन आने हैं और बाकी बचे 10 कहाँ से आएंगे? इधर उधर से आएंगे। तो पूरे मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गए। तो हमारे इस वीडियो में आपको 10 मतलब इम्पॉर्टेंट MCQ देखने को मिलेंगे आपके पाइथन एग्ज़ाम के लिए। 10 क्या, इसमें से यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप 10 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे चैप्टर 8 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको स्कोप एंड मॉड्यूल्स के साथ नमपाई का भी कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन, किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल क्या कहलाता है? तो किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। वहीं यदि किसी फंक्शन के अंदर परिभाषित वेरिएबल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फंक्शन के बाहर के लिए ग्लोबल होगा और फंक्शन के अंदर के लिए लोकल होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच आर द फॉलोइंग फंक्शन क्लियर द रेगुलर एक्सप्रेशन कैच? तो इसका राइट आंसर क्या है? री पेज। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ डिक्शनरी? इनमें से मतलब किसका उपयोग करके हम एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं? तो किसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि OS.M की DIR। तो और क्या है? पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिए गए मॉड्यूल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कोड को मॉड्यूल का क्या कहा जाता है? तो मॉड्यूल का क्लाइंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस? तो इनमें से कौन सा एक वैलिड नेम स्पेस नहीं है? तो पब्लिक नेम स्पेस ये एक प्रकार का वैलिड नेम स्पेस नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन्वोकेस द फंक्शन? यानी कि निम्न में से कौन सा कथन फंक्शन को आमंत्रित करता है? तो कौन सा कथन आमंत्रित करता है? फंक्शन कॉल। ये क्या करता है? फंक्शन को आमंत्रित करता है यानी बुलाता है। और क्या दिया गया है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रॉम इंपोर्ट के रूप के बारे में कथन क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम ऑफ इंपोर्ट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दिस फ्रॉम ऑफ इंपोर्ट प्रिवेंट नेम क्लेश, यानी कि इंपोर्ट का यह रूप नाम के टकराव को रोकता है। यह कथन क्या है? हमारा गलत है फ्रॉम इंपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस? तो इनमें से कौन सा एक वैलिड नेम स्पेस नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी पब्लिक नेम स्पेस है। ये एक प्रकार का क्या है? वैलिड नेम स्पेस नहीं है। ये भी हमने आपको जस्ट बताया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है प्रोग्राम कोड मेकिंग यूज अ गिवन मॉड्यूल्स इज कॉल्ड अ डैश ऑफ द मॉड्यूल, यानी कि किसी दिए गए मॉड्यूल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कोड को मॉड्यूल का क्या कहा जाता है? मॉड्यूल का हम क्लाइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी परिभाषा सही ढंग से एक मॉड्यूल का वर्णन करती है? तो कौन सी परिभाषा एक सही से मॉड्यूल का वर्णन करती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। डिजाइन एंड कहते हैं इम्प्लीमेंशन ऑफ स्पेसिफाई फंक्शनलिटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रोग्राम, यानी कि क्या कह रहा है कि एक प्रोग्राम में शामिल किए जाने के लिए विशिष्ट कार्यक्षमता का डिजाइन और कार्यान्वयन। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है?
दिया है मॉड्यूल्स आर फाइल सेव्ड विथ डैश एक्सटेंशन, यानी कि मॉड्यूल फाइल एक्सटेंशन के साथ सहेजी गई फाइलें हैं, यानी कि किस एक्सटेंशन है, मॉड्यूल किस एक्सटेंशन के साथ सहेजी गई फाइलें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि मॉड्यूल डॉट py एक्सटेंशन के साथ सहेजी गई फाइलें हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, और मनमाने ढंग से तर्कों में पैरामीटर नाम से पहले फंक्शन में परिभाषा, यानी कि पहले फंक्शन परिभाषा में कौन सा प्रतीक है, तो कौन सा प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यानी कि क्या कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डीसिरियलाइजेशन, यानी कि इसका उपयोग ऑब्जेक्ट के, यानी कि इसका उपयोग ऑब्जेक्ट डीसिरियलाइजेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कैन कंटेन मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जिसमें टेक्स्ट की कई पंक्तियाँ हो उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें यानी कि बहुत सारी पंक्तियाँ हो, टेक्स्ट की पंक्तियाँ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डॉक स्ट्रिंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इम्पोर्ट्स हैशटैग स्टेटमेंट इम्पोर्ट ऑल नेम इन द मॉड्यूल्स एक्सेप्ट दोज बिगिनिंग विथ डैश, यानी कि यह इम्पोर्ट स्ट्रिक स्टेटमेंट मॉड्यूल में सभी नामों को इम्पोर्ट करता है सिवाय जो किससे शुरुआत करते हैं। तो किससे शुरुआत करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका, हाँ ऑप्शन नंबर ए का है इसका राइट आंसर, यानी कि अंडर स्कोर से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी स्टैंड फॉर, यानी कि पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब क्या होता है, पाइथन पैकेज इंडेक्स होता है। क्या, पाइथन पैकेज इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आइए चलिए हम आपको यानी कि कुछ ट्रू फॉल्स बताते हैं, आपके एग्जाम में किस तरह के ट्रू फॉल्स आएंगे। तो गाइस ये है क्या है, हाँ ट्रू फॉल्स बाद में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम NumPy की क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है, चैप्टर 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, चैप्टर 9 से, आपके पाइथन में चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 के नाम है NumPy। तो NumPy से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का कंबाइन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है NumPy से, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इम्पोर्ट NumPy एज NP अरे NP डॉट अरे 1 2 3 4 5 8 दिया है, फिर अरे इज इक्वल टू अरे +1 प्रिंट अरे 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा, दिया है NumPy अरे में पाइथन री स्पेस फंक्शन का सही सिंटेक्स क्या है। NumPy अरे पाइथन में री स्पेस फंक्शन का सही सिंटेक्स क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि री स्पेस पैरेंथेसिस में अरे यानी कि स्टॉक दिया है स्पेस, यानी कि री स्पेस पैरेंथेसिस में अरे, फिर क्या दिया है, ब्रैकेट दिया है, कॉमा करके स्पेस दिया है। यानी कि हम यदि किसी मतलब NumPy अरे में पाइथन में री स्पेस फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर ए का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइथन में NumPy मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए निम्न में से किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो पाइथन में NumPy मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए हम निम्न में से किस कीवर्ड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इम्पोर्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्ट NumPy एज NP, यानी निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो हमें एक NumPy का मतलब दिया गया है, कोड दिया गया है, तो इसे जब हम प्रिंट कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है निम्न में से कौन सा मेथड नया अरे ऑब्जेक्ट बनाता है जो समान डेटा देखता है। तो कौन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपी। क्या करता है, कॉपी। निम्न में से कॉपी मेथड नया अरे ऑब्जेक्ट बनाता है जो समान डेटा देखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा NumPy यानी लाइब्रेरी में निहित है, यानी कि NumPy लाइब्रेरी में है। तो कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि टूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग C++ एंड फॉरट्रेन कोड। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा फंक्शन 1D अरे को कॉलम के रूप में 2D अरे में जोड़ता है? कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए रो स्टेक। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक समान आकृति के साथ एक अरे देता है और दिए गए अरे के रूप में टाइप करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑल अंडरस्कोर लाइक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गुमेंट हमें रीशेप फंक्शन के पास करना आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्गुमेंट हमें रीशेप फंक्शन में पास करना आवश्यक है? अरे को पास करना आवश्यक है। क्या है? अरे सॉरी, किसको पास करना आवश्यक है? शेप को पास करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? तो इसमें हमें नम पाई का एक यानी कि कोड दिया गया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह दिया गया है कि नम पाई अरे फंक्शन में रीसेप फंक्शन का सही सिंटेक्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, रीसेप अरे शेप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में नमपाई मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए निम्न में से किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? इंपोर्ट का उपयोग किया जाता है। क्या यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? तो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी मतलब हमें एक नमपाई का क्या दिया गया है, कोड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर 21 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा मेथड नया अरे ऑब्जेक्ट बनाता है और जो समान डेटा दिखाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नमपाई लाइब्रेरी में निहित है, यानी कि नमपाई लाइब्रेरी में है? तो कौन सा है? दिया है ND डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट टूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग C++ फॉर फॉरट्रेन कोड के दिया है फॉरटियर यानी कि फोरियर ट्रांसफार्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आलादा मेंशन, यानी कि सभी होंगे नमपाई लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फंक्शन 1D अरे को कॉलम के रूप में 2D अरे में जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? कॉलम स्टैक, कॉलम अंडरस्कोर स्टैक। ये क्या करता है? हमारी 1D अरे को 2D अरे में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गलत कथन को इंगित करें। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी क्या है गलत है, यानी कि RPY बहुत सारी वैज्ञानिक दिनचर्याएं प्रदान करता है जो कि नमपाई के शीर्ष पर काम करते हैं। कथन क्या है हमारा? गलत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक समान आकृति के साथ एक अरे देता है और दिए गए अरे के रूप में टाइप करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वंस अंडरस्कोर लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गुमेंट हमें रीशेप फंक्शन के पास करना आवश्यक है? अरे को पास करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आइए कुछ हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है ट्रू फॉल्स का, रीशेप फंक्शन का क्या रीशेप फंक्शन का उपयोग करके हम पाइथन में नमपाई अरे का आकार बदल सकते हैं? कथन क्या हमारा ट्रू है, नमपाई अरे का आकार बदल सकते हैं रीशेप फंक्शन का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नमपाई डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक टूल है। क्या नमपाई डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक टूल है? ये कथन क्या हमारा फॉल्स है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक यूनिवर्सल फंक्शन एक फंक्शन है जो एलिमेंट्स बाई एलिमेंट्स फैशन में ND अरेस पर संचालित होता है। ये कथन क्या हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन, क्या फंक्शन लिस्ट अरे का उपयोग करके हम पाइथन में लिस्ट में नमपाई अरे को बदल सकते हैं? हाँ, पाइथन में नमपाई अरे को बदल सकते हैं। कथन क्या है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैनी ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन आर इम्प्लीमेंटेड इन कंपाइल्ड सी कोड, यानी कि कई बिल्ट इन फंक्शन कंपाइल्ड सी कोड में कार्यान्वित किए जाते हैं। कथन भी क्या है हमारा ट्रू है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्या फंक्शन के डी टाइप का उपयोग करके हम पाइथन में संख्यात्मक अरे का प्रकार बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं, यानी कि ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पिप इंस्टॉल करने के लिए हमें numpy द्वारा हमें क्या दिया है पिप यानी PIP इंस्टॉल करने के लिए numpy द्वारा हम सिस्टम में numpy इंस्टॉल कर सकते यानी करते हैं। तो ये कथन क्या है हमारा, क्या है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, numpy मुख्य ऑब्जेक्ट होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल अरे है। क्या है numpy मुख्य ऑब्जेक्ट होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल अरे है। ये कथन क्या है, भी हमारा है ट्रू है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइथन में numpy अरे को लिस्ट में परिवर्तित करना संभव है? हाँ, परिवर्तित करना संभव है, यानी ट्रू है। और यह कॉपी मेथड अरे और उसके डेटा की पूरी कॉपी बनाता है। यह भी कथन क्या है ट्रू है। तो आई होप ये क्या थे, यानी कि इस वीडियो में आपको चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे आपको इस वीडियो में बताया जा चुका है। तो ये पाइथन का वीडियो है, क्या पाइथन का वीडियो है आपके अगस्त ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। यदि कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओ लेवल बैच के नाम से है। तो आप सर्च बार में ओ लेवल बैच सर्च करिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का वहाँ पर आ जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। यदि आप सारे वीडियो का PDF चाहते हैं फ्री में, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।